में क्या बोला गया, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रेटल ए बी सी डी, एक क्वाड्रेटल है, ठीक है, उसका नाम, उसका टाइप हमें नहीं पता, केवल इतना पता है एक क्वाड्रेटल है, ए बी सी और डी। फिर आगे बोला है डायगोनल्स जो है वो इंटरसेक्ट करें एक दूसरे के साथ ओ पर, कितने पर, ओ, यहाँ ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इनका ओ। फिर गिवन जो है एक कंडीशन आपको इसके साथ में दी हुई है, गिवन ए ओ अपॉन में बी ओ इज इक्वल्स टू सी ओ अपॉन में बी ओ, ये गिवन है और प्रूव करना है टू शो दैट ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम। अब सबसे पहले तो ये बताना चाहिए कि ट्रेपेजियम प्रूव करने के लिए करना क्या है, ठीक है। ट्रेपेजियम प्रूव करने के लिए तुम्हें प्रूव करना है ए बी लाइन जो है वो बीसी लाइन के पैरेलल आपको प्रूव करनी है। अगर आपको ये मिल गया ए बी लाइन बीसी के पैरेलल या ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल, तो जो हमने फिगर बनाया उसके अकॉर्डिंग हमें कतई भी नहीं लग रहा कि ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है ही नहीं, पैरेलल लगी नहीं लग रही, तो हमने देखा कि ए बी और डी सी जो पैरेलल सी लग रही है, इसलिए हम इन्हीं पर फोकस कर रहे हैं और हमें जो दिया हुआ है इसका हम यूज करेंगे ये चीज प्रूव करने के लिए। तो इसमें जब बीपीटी हम पढ़ रहे हैं तो बीपीटी का ही तो यूज करना है। इसमें बीपीटी के लिए तुम्हारे पास में एक लाइन होनी चाहिए पैरेलल, ठीक है, एक लाइन पैरेलल होनी चाहिए। पहले ड्रॉ कर देंगे लाइन, यहाँ पर ड्रॉ कर, ये मान लो ओ पॉइंट है, इधर मान लिया आपने ई, तो क्या किया आपने, ड्रॉ ई ओ पैरेलल टू कोई सी भी एक लाइन, इस लाइन के पैरेलल मान लो बीसी, ठीक है। अब जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में ये दोनों लाइंस पैरेलल थी, तो जब हमने एक लाइन के पैरेलल ड्रॉ किया था तो ये ऑटोमेटिकली इसके पैरेलल हो गई थी, लेकिन यहाँ पर ये दोनों लाइंस में आपस में पैरेलल नहीं है, तो जब आपने इस लाइन को बीसी के पैरेलल ड्रॉ किया है तो ये कतई भी इसका मीनिंग नहीं निकाल सकते कि ये लाइन इसके भी पैरेलल हो जाए। अभी तक तो नहीं कह सकते, थोड़ी देर में जब कैलकुलेशन कर लेंगे तब हम कुछ रिजल्ट्स निकालेंगे। अभी आया ड्रॉ ई ओ पैरेलल टू बीसी, तो अब ये वाले जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल को यूज करना है, ए सी और डी, इस वाले ट्रायंगल, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी line EO is parallel to BC by BPT। BPT में क्या होता है कि ये जो पोर्शंस हैं ये सेम रेशियो में होंगे, AE अपॉन इसके साथ AD is equals to AO अपॉन में OC, ठीक है। जो गिवन है उसको देखो, AO के साथ में BO और CO अपॉन में BO, तो अगर इसको यहाँ और इसको यहाँ लिख लिया जाए तो आपको ये रिजल्ट ऐसे मिलेगा, AO अपॉन में CO इज इक्वल्स टू BO अपॉन में DO, AO अपॉन CO इज इक्वल्स टू BO अपॉन DO। तो यहाँ देखो AO अपॉन में CO, ये मान लिया आपने इक्वेशन नंबर सेकंड, ये आपके पास में इक्वेशन नंबर 1। तो जब AO और CO इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड सेम है, तो ये साइड जो है इस वाली साइड के इक्वल हो जाएगी। आप लिखेंगे इसको फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आपको रिजल्ट क्या मिला, AE अपॉन में ED इज इक्वल्स टू यहां से BO अपॉन में D, ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। अब देख लो जरा इसमें AE अपॉन ED, AE अपॉन में ED और दूसरी लाइन क्या है ये BO अपॉन में DO, BO अपॉन में DO। तो ये आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि एक ट्रायंगल में हमें रेशियो इक्वल दे रखी है, ठीक है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी जो है वो यही आपको बताती है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, एक लाइन इंटरसेक्ट करके जा रही है, मान लो ये A, ये B, ये C और ये D और ये वाला पॉइंट E, ठीक है। तो अगर ये दोनों रेशियोज इक्वल हैं, AD
अपॉन डी बी इज इक्वल टू यहाँ से ए ई अपॉन सी सी। ये कहता है कन्वर्स ऑफ पीपीटी कि अगर रेशियो इक्वल है तो देन इट इम्प्लाइज बी लाइन जो है, बी ई लाइन जो है वो किसके पैरेलल हो जाएगी, बी सी। अब यहाँ पर यही चीज हमें मिल रही है, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन में ओ ई या डी ओ। तो देन बाय कन्वर्स ऑफ डीपीटी क्या लिखेंगे आप, लाइन ई ओ इज पैरेलल टू ए बी। अभी हमारा वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पर हमें लाइन ई ओ ए बी के पैरेलल मिली है, हमें प्रूव करना है ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है, ठीक है। यहाँ जो कंस्ट्रक्शन हमने किया था इससे देखो ई ओ डी सी के पैरेलल है, और यही लाइन ई ओ ए बी के भी पैरेलल है, ठीक है। तो इट इम्प्लाइज ए बी इज पैरेलल टू डी सी, therefore AB is parallel, sorry, AB CD is trapezium, ठीक है। कोई डाउट हो तो बताओ, चलो नोट कर लो।